स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस को लेकर नीट को लेकर एक हम बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। क्या यह नीट का एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा? क्योंकि इसमें सुनने में आ रहा है कि एक ही स्कूल से 6 बच्चों ने 720 अंक हासिल किए हैं, इसलिए मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अंक बढ़ाए जाने के कारण लिया जा रहा है बड़ा फैसला। आखिर क्या फैसला लिया गया है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये है नीट यूजी में अंक बढ़ाए जाने के आरोपों के बीच बड़ा फैसला लिया। आप सभी को पता है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा कि आखिर इसका मैटर क्या है। 1500 से अधिक अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा के लिए समिति गठित। ये किसने करी है समिति गठित? एनटीए ने। एनटीए मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो 1500 से अधिक विद्यार्थियों के जो रिजल्ट आया है उसकी समीक्षा के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी में अंक बढ़ाए जाने के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने शनिवार को कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने कृपांक पाने के लिए 1500 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए परिणामों की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय एक समिति गठित की गई है। यानी कि ये कमेटी कितने मेंबर की गठित की गई है? ये कमेटी में 4 मेंबर होंगे। एनटीए ने भी किसी भी अनियमितता का खंडन करते हुए कहा है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पुस्तकों में बदलाव तथा परीक्षा केंद्र में समय जाया होने के लिए दिए गए कृपांक विद्यार्थियों के अधिक अंक आने की वजह है। अधिक अंक आने की वजह क्या है कि कृपांक यानी कि जो कैंडिडेट्स किसी कारणवश लेट हो गए थे या कुछ इशू था वहाँ पे टाइमिंग की, उस कारण ये अंक दिए गए हैं। इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने कथित अनियमितताओं की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसने एसआईटी की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पर्चा लीक, धांधली, भ्रष्टाचार परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गए हैं। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर युवाओं को धोखा देने, उनके भविष्य से खेलने का आरोप लगाया है। पुनः परीक्षा करवाने की मांग उठ रही है। कई वर्गों से पुनः परीक्षा कराने की मांग की जा रही है और आरोप लगाया गया है कि 6 परीक्षा केंद्रों पर वक्त जाया की भरपाई के लिए दिए गए कृपांक के कारण अंक बढ़ गए हैं। यहाँ क्या हुआ था कि वहाँ टाइमिंग का कुछ इशू हो गया था, जिसके कारण इन कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो बढ़ाए गए हैं, जिससे अन्य विद्यार्थियों के अवसर प्रभावित हुए हैं। इससे क्या हुआ है कि अदर जो कैंडिडेट्स हैं उन पे इफ़ेक्ट पड़ा है। ये केंद्र कहाँ कहाँ थे? मेघालय, हरियाणा के बहादुरगढ़, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बालोद, गुजरात की सूरत और चंडीगढ़ में हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम 4 जून को घोषित किया गया था। आप सभी को पता है जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आया था इलेक्शन का, उसी दिन ही नीट का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। परीक्षा में 67 अभ्यर्थियों ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से 6 हरियाणा के एक ही केंद्र थे। इस वर्ष परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। यानी कि नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कितने कैंडिडेट्स ने किया था? 24 लाख कैंडिडेट्स ने किया था। और हरियाणा का एक सेंटर ऐसा था जहां पे 6 कैंडिडेट्स के हैं वो 720 मार्क्स आए हैं। इस वर्ष के लिए रिकॉर्ड आवेदन कितने हुए थे? 24 लाख। एनटीए के जो महानिदेशक हैं उन्होंने क्या कहा है? सुबोध कुमार जी ने यह संवाददाता सम्मेलन ने कहा कि 1500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के नतीजे की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की गठित की गई है। 1 हफ्ते में पेश करेगी सिफारिश। ये क्या है दोस्तों? यूपीएससी के पूर्व अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय समिति 1 हफ्ते में अपनी सिफारिश पेश करेगी। इन अभ्यर्थियों के नतीजे में संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने कृपांक दिए जाने से परीक्षा की योग्यता मानदंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रभावित अभ्यर्थियों के परिणामों की समीक्षा से प्रवेश परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार नीट यूजी 2024 के परिणाम में
अंक बढ़ाए जाने से इस वर्ष मेडिकल कॉलेज में स्थान प्राप्त करना अधिक कठिन हो सकता है। कुछ छात्रों ने परिणाम रद्द करने और पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर ऑनलाइन मंचों का रुख किया है। तो ये जो जहाँ पे टाइमिंग इशू था वहाँ पे जो मार्क्स बढ़ाए गए हैं, इससे क्या हुआ है कि जो कट ऑफ है वो कुछ हाई चली गई है और जो अदर्स कैंडिडेट्स हैं उन पे फ़र्क पड़ा है। प्रमाणितक पर बढ़ाई चिंता, ये क्या है? यह पूछे जाने पर भी क्या कुछ छात्रों के लिए परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी? एनटीए महानिदेशक ने कहा, इस निर्णय समिति सिफारिशों को आधार पर किया जाएगा। रेल में कांग्रेस ने कहा कि नीट के नतीजों में पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परीक्षा की प्रामाणिकता की चिंता पैदा की है और कई छात्रों ने इसकी प्रक्रिया पर संदेह जताया है। एनटीए के महानिदेशक सिंह ने पर्चा लीक या परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता से इनकार किया है। दोबारा दोहराया कि इस महत्वपूर्ण परीक्षा की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया गया है। कांग्रेस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक्स पर कहा कि पर्चा लीक, धांधली, भ्रष्टाचार, नीट समेत कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गई है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है। एनटीए के द्वारा जो फोर कैंडिडेट्स की है वो एक कमेटी गठित की गई है जो 1500 कैंडिडेट से अधिक कैंडिडेट्स की जिनके मार्क्स बढ़ाए गए हैं उनसे रिलेटेड। बट जो नीट के महानिदेशक हैं उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि कहीं धांधली नहीं हुई है और अनियमितता भी नहीं हुई है। तो अब जो ये 4 सदस्यीय टीम है इसके द्वारा क्या डिसीजन आता है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।